गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपकी करिश्मा मैम और नोबलहुड स्कूल की हमारी दिवाली के बाद की जो अभी स्टडी स्टार्ट हुई है उसमें आप सबका स्वागत करती हूँ। हाँ, अभी दिवाली के वेकेशन में आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, इसलिए पढ़ाई में अभी थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन क्या करें, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, वो तो अभी नहीं तो फिर कभी करना तो होगा ही आप लोगों को। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 मैपिंग योर वे की तरफ। चलिए तो देखते हैं इस चैप्टर में हमारी आगे कि क्या कहते हैं। देखो, आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। देखो क्या कहते हैं कि आशी जो है वो इंडिया गेट पे जो रिपब्लिक डे की परेड होने वाली थी वो देखने के लिए जाती है। किसके साथ? दूसरे बच्चों के साथ। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन दी लाउड स्पीकर। यानी कि जब वो सब थे, देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाया भी गया है कि वो सब लोग बैठे हुए हैं। जब वो लोग बैठ गए तो उनको इंडिया गेट के बारे में लाउड स्पीकर पे कुछ सुनाई दिया। तो चलिए वो देखते हैं कि भाई क्या सुनाई दिया। टू दी राइट ऑफ द प्रेसिडेंट is the India Gate. This was built in memory of the Indian soldier who died in the First World War. देखो लाउड स्पीकर में इंडिया गेट के बारे में क्या बोला जा रहा था कि जो इंडिया गेट है वो इंडियन सोल्जर्स की याद में बनाया गया था। जो इंडियन सोल्जर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हो गए थे, डेड हो गए थे, उनकी मेमोरी के लिए ये इंडिया गेट जो है वो बनाया गया था। There are lots of people sitting on both sides of Rajpath, the main road along which the parade passes. यानी जिस रोड से परेड जाने वाली थी उस रोड की दोनों ही तरफ बहुत से लोग बैठे हुए थे। Children are talking about the buildings they can see around them. यानी ये जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे कि वहाँ से बैठे बैठे बातें कर रहे थे उनके आसपास जितनी बिल्डिंग्स दिख रही है उसके बारे में। चलिए तो देखते हैं वो क्या बातें करते हैं। देखो एक बच्चा है वो क्या कहता है, सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडियन गेट सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन आवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। यानी वो क्या कहता है कि भाई हमने सुना है कि राष्ट्रपति भवन जो है वो इंडिया गेट को फेस करता है, तो वहाँ से उसे एक बिल्डिंग दिख रही है, तो वो पूछ रहा है क्या वो राष्ट्रपति भवन है। फिर एक दूसरा चिल्ड्रन जो है वो क्या कहता है, लुक अदिति दिस इज इंडिया गेट। वो अदिति को इंडिया गेट दिखाता है कि देखो अदिति ये है इंडिया गेट। देखो हियर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, यू कैन सी राजपाट। अब देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ हमें दिखाई गई है जो हेलीकॉप्टर से खींची गई है, ठीक है। The road which joins India Gate to राष्ट्रपति भवन marks where on Rajpath will Aditi be. अब देखो जो रोड राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को ज्वाइन करता है उसे राजपथ रोड कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहा है कि मार्क वेर ऑन राजपथ विल अदिति बी। यानी अदिति जो है वो राजपथ पे कहाँ पे होनी चाहिए, वो हमें क्या करना है, मार्क करना है। अब देखो क्या कहा है नीचे, मैच द मैप एंड द फोटो। यानी देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है, मैप दिखाया गया है और यहाँ पे है एक फ़ोटो। तो हमें ये मैप और ये फ़ोटो इन दोनों को मैच करते क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर फाइंड करने हैं। हैव यू सीन अ मैप ऑफ द सिटी। क्या आपने कभी किसी सिटी का मैप देखा? लुक एट अ मैप 1। देखो ये जो मैप है वो मैप 1 है, तो हमें क्या कहा है कि इस मैप की तरफ देखो। मैच इट विद द फोटो, फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज, ड्रॉ इट ऑन दी मैप। अब देखो क्या कहा है कि हमें क्या करना है कि ये जो मैप है उसको इस पिक्चर से क्या करना है, कंपेयर करना है, मैच करना है
और फिर हमें देखना है कि जो इंडिया गेट है वो कहाँ पे है, और फिर इंडिया गेट को हमें मैप पे ड्रॉ करना है। तो चलिए पहले हम कंपेयर करते हैं। देखो ये राष्ट्रपति भवन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है विजय चौक, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे है। उसके बाद है उसके बाद ये वाला पॉइंट है, वो भी यहाँ पे है। अब देखो ये बड़ा वाला सर्कल है, और उस सर्कल के एक पास में छोटा वाला सर्कल है जहाँ पे इंडिया गेट हमें फ़ोटो में दिखाया गया है। तो चलिए इस मैप में भी देखते हैं कि भाई एक बड़ा वाला जो सर्कल है उसके बाद उसके पास एक छोटा वाला सर्कल दिखाया गया है, तो वही होगा हमारा इंडिया गेट। तो देखो थोड़ा जूम करते हैं हमारे मैप को। तो देखो क्या है, मैप में दिखाया गया है यहाँ पे बड़ा वाला सर्कल है, और उसके एकदम नज़दीक में एक छोटा सर्कल भी दिखाया गया है। तो हमारा जो इंडिया गेट है वो कहाँ पे होना चाहिए, इस छोटे वाले सर्कल पे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें मैप और पिक्चर को मैच करके यानी कंपेयर करके नीचे हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके क्या करने हैं, हमें आंसर देने हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या कहा है, सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन दी फोटो। यानी यहाँ पे हमें कई रोड्स दिए गए हैं, देखिए मैप पर। तो अब हमें क्या करना है, मैप में जो हमें रोड्स दिखाए गए हैं उस रोड को हमें यहाँ पे पिक्चर्स में देखना है। तो देखते हैं। देखो फर्स्ट वन राष्ट्रपति भवन यहाँ पे है, उसके बाद है विजय चौक, उसके बाद है रफ़ी मार्ग वाला चौक। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे मार्ग दिखाए गए हैं। देखो रफ़ी मार्ग, उसके बाद है जनपथ मार्ग, उसके बाद है मानसिंह रोड, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पे बहुत से मार्ग दिखाया गया है। तो हमें क्या करना है, वही जो मार्ग है यानी कि जो छोटे ये रोड्स दिखाए गए उसको यहाँ पे पिक्चर पे सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, हमें देखना है। देखो ये मानसिंह रोड है, जनपथ मार्ग है, रफ़ी मार्ग है, विजय चौक है, ठीक है। नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। देखो अब क्या करना है, हमें नेम दिखाना है यानी कि नेम बताने हैं कि कौन कौन से रोड के, कि भाई अगर हम इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाते हैं तो हमें बीच में कौन कौन से रोड जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये रोड मानसिंह रोड आ जाएगा, जनपथ रोड आ जाएगा, रफ़ी मार्ग आएगा और विजय चौक आएगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इतने रोड ही नहीं है, यहाँ पे हमें और कई रोड भी दिखाए गए हैं। कस्तूरबा गांधी रोड मार्ग, तो वो कौन सा है, ये वाला है कस्तूरबा गांधी मार्ग। फिर है तिलक मार्ग, उसके बाद है जाकिर हुसैन रोड, ठीक है। तो ये सारे मार्ग हैं, लेकिन हमें जब इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाना होगा तब हम कौन कौन से रोड जो है वो क्रॉस करेंगे, मानसिंह रोड, जनपथ रोड और रफ़ी मार्ग, ठीक है। तो वही नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी इन द फोटो। अब देखो मैं इसमें फोर्थ में क्या कहा है कि लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1। मैप 1 में हमें क्या करना है, नेशनल स्टेडियम को देखना है। कहाँ पे, यहाँ पे है। अब क्या पूछा है, कैन यू सी इट इन दी फोटो। अब देखो यहाँ पे मैप में तो हमें नेशनल स्टेडियम दिख रहा है, क्या आपको ये जो नेशनल स्टेडियम है वो फ़ोटो में भी दिख रहा है, वही हमें ये देखना है। तो देखो नेशनल स्टेडियम जो है वो इंडिया गेट के बाद में जो बड़ा सर्कल है उसके बाद आगे एक बड़ा रोड जाता है और उसके बाद दिखाया गया है। तो क्या यहाँ पे हमें नेशनल स्टेडियम दिख रहा है, नो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो, वी कैन नॉट सी द नेशनल स्टेडियम इन दी फोटो।
ठीक है। नाउ द सेंट्रल हेक्सागोन, if we zoom in to look more closely at the one part of the map, it looks like this। यानी अब देखो क्या कहा है कि अगर हम जो यहाँ पे हमारा जो मैप 1 था उसको जूम करें, उसको जूम करें और बहुत ही नज़दीक से देखें तो उसका जो पार्ट है वो कैसा दिख रहा है, इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो वही हमें मैप 2 में भी दिखाया गया है जूम करके। अब देखो इसमें हमें क्या पूछा है, लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। देखो यहाँ पे हमें जो येलो एरिया दिखाया गया है उसका शेप देखो कैसा दिख रहा है, कुछ हेक्सागोन टाइप का दिख रहा है ना। हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, हाउ मैनी साइड डज इट हैव, क्या इस शेप को आपने पहले कभी देखा है? यस। इसकी कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स होती है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागोन, और ये जो प्लेस है उसे कहा जाता है सेंट्रल हेक्सागोन। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि 6 साइड वाली जो फिगर होती है इस तरह से कुछ शेप जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? हेक्सागोन। तो इसीलिए इस प्लेस का नाम क्या हो गया? सेंट्रल हेक्सागोन। फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है कि मैप में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपाथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क बी। यानी जब हम राजपाथ से इंडिया गेट की तरफ इसमें क्या कहा है कि राजपाथ से हम इंडिया गेट की तरफ जब आते हैं और उसके बाद चिल्ड्रंस पार्क की तरफ बढ़ेंगे तो जो चिल्ड्रंस पार्क है वो हमारी किस साइड पे होगा, यानी राइट साइड पे होगा या लेफ़्ट साइड पे। तो जब हम इस डायरेक्शन के से अंदर आएंगे तब क्या होगा, जो चिल्ड्रंस पार्क है वो हमारी राइट साइड पे होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दीज रोड मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन दैम। यानी अब ये क्या करना है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऐसा रोड है जो अपने बीच में सबसे बड़ा एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है, ए मानसिंह रोड एंड सहजानंद रोड। तो चलिए देखते हैं मानसिंह रोड एंड सहजानंद रोड कहाँ पे है। मानसिंह रोड यहाँ पे है, सहजानंद रोड ओके आई गॉट इट यहाँ पे है। तो देखो पहले क्या करना है, इस तरह से कुछ यहाँ पे एंगल बन रहा है ओके। तो ये हमने फर्स्ट ऑप्शन का एंगल जो है वो हमारा किस तरह से बन रहा है, इस तरह से कुछ। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। ओके, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। मानसिंह रोड यहाँ पे है और अशोका रोड जो है वो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें एक इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, द एंगल अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो मानसिंह रोड यहाँ पे और अशोका रोड यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो 2 एंगल बन रहे हैं, 2 नहीं 4 एंगल बन रहे हैं। तो इसलिए हमें नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई है अवे फ्रॉम द इंडिया गेट, यानी इंडिया गेट से जो दूर जा रहा है अशोका रोड वो कौन सा एंगल बना रहा है वही हमें देखना है। तो देखो वो ये एंगल बना रहा है। और फिर लास्ट ऑप्शन हमें क्या पूछा है, जनपथ एंड राजपथ रोड। ये जनपथ रोड और राजपथ रोड, तो देखो ये तो कंप्लीट ए लिख बना रहा है, तो हमें तो ये तो पता चल जाएगा ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। फिर ये जो रोड है वो लेस देन राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये जो एंगल है वो हमारा हो रहा है मोर देन राइट एंगल। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन से 2 रोड है, ठीक है, यानी ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा कि भाई उनके बीच में बड़ा एंगल बन रहा है, तो वो तो ऑब्वियस है मानसिंह रोड एंड अशोका रोड ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ रोड कट एट द राइट एंगल्स। यानी ऊपर हमें जितने रोड्स दिखाए गए हैं उसमें से कितने ऐसे रोड है जिसमें राइट एंगल बन रहा है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है।
ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अभी हमने जितना पढ़ा उसमें से जितने क्वेश्चंस हैं वो सब आपको एक्टिविटी के तौर पे लिखने हैं और ट्राई करना है कि कंपेयर करके आपको इन सब के आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी और इस पैंडमिक के टाइम में घर से बाहर हो सके उतना कम निकलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।